पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आप चाहे कितनी भी देश में नफरत फैला लें, चाहे आपकी नफरत के खिलाफ किसी की भी जान ले ली जाए, क्योंकि आप एक खास प्रोपेगेंडा देश में चला रहे हैं। नो डाउट देश में आपके बाप आपका बाल भी बाका नहीं होने देंगे, पर वहां जाकर के आपकी नफरत हार जाएगी जहां आपके बाप की भी नहीं चलती होगी। ऐसा ही हुआ है सुधीर चौधरी के साथ, क्योंकि सुधीर चौधरी लगातार अपनी रिपोर्टिंग से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए एक कुख्यात एंकर है, जो दिन रात सिर्फ मुसलमान को कोसने का काम करते हैं। और यही करना सुधीर चौधरी को भारी पड़ गया, क्योंकि दुबई में एक प्रोग्राम सुधीर चौधरी का रखा गया, जिसमें पैनल डिस्कशन में दुबई में बुलाया जाना था, जिसको लेकर के प्रिंसेस अल हिंदा कासमी ने सोशल मीडिया के जरिए जिस कंपनी ने सुधीर चौधरी को बुलाया और सुधीर चौधरी की जमकर के क्लास लगा दी, खरी खरी सुनाई और कंपनी से जवाब मांगा कि आखिरकार हमारे देश में ये आतंक फैलाने वाले एंकरों को तवज्जो क्यों दी जा रही है। हम अपने देश में ऐसे नफरती एंकरों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो देश में मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत फैलाते हैं। कंपनी से जवाब मांगा गया और कंपनी के जवाब जो है सामने आ गया, जिसमें प्रिंसेस अल हिंद कासमी ने उसे शेयर किया है और सुधीर चौधरी को लात मार करके जो है दुबई से निकाल दिया गया है, जो कि तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप मेरे बराबर में पूरा स्क्रीन देख रहे होंगे, जो लेटर का जवाब जो है प्रिंस अल हिंद कासमी को दिया गया है। क्या कुछ उस लेटर में लिखा गया है, पहले एक बार उस पर नजर डालते हैं। और उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात की जाए कि आखिरकार सुधीर चौधरी की नफरत क्यों हारी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी द्वारा विवादास्पद टीवी एंकर को आतंकवादी कहे जाने के बाद जी न्यूज के सुधीर चौधरी को अबू धाबी के एक कार्यक्रम से स्पीकर के रूप में हटा दिया गया है। यूएई की राजकुमारी हिंद बिन फैसल अल कासमी ने रविवार को ट्विटर पर जानकारी दी कि चौधरी को कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने लिखा, सुधीर चौधरी अबू धाबी चार्टेड अकाउंट्स के वक्ताओं के पैनल से बाहर हो गए हैं। उन्होंने लिखा कि राजकुमारी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अबू धाबी चैप्टर के सदस्यों से एक विरोध नोट भी साझा किया है, जिन्होंने चौधरी को निकाय के आगामी कार्यक्रम में एक वक्ता के रूप में आमंत्रित करने के निर्णय से असहमति व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि हम ICII के अबू धाबी चैप्टर के अध्यक्षारी सदस्य इस नोट को अध्याय के आगामी सेमिनार में वक्ताओं के पैनल में विवादास्पद पत्रकार सुधीर चौधरी को शामिल करने के निर्णय से अपनी निराशा और असहमति व्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं। पत्र के में लिखा गया कि जी न्यूज के एंकर के आपराधिक कुकर्मों पर भी प्रकाश डाला। जैसा कि उन्होंने लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुधीर चौधरी एक लोकप्रिय टीवी व्यक्ति हैं, लेकिन उन पर कई गैर पेशेवर पत्रकारिता और आपराधिक कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगातार लगता रहा है। प्रिंसेस हिंद ने शनिवार को अपने टीवी प्रसारण के माध्यम से इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने में चौधरी की भूमिका के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात में चौधरी को आमंत्रित करने के फैसले पर गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। चौधरी को एक आतंकवादी के रूप में संबोधित करते हुए संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी ने आयोजक को याद दिलाया था कि कैसे विवादास्पद टीवी एंकर नियमित रूप से इस्लाम और उसके अनुयायियों को बदनाम कर रहा था। प्रिंसेस ने रविवार को याद दिलाया कि यूएई में किसी भी जाति या धर्म को अभद्र भाषा से निशाना बनाना एक अपराध है। उन्होंने ट्वीट किया था, संयुक्त अरब अमीरात में किसी भी धर्म, जाति या नस्ल के खिलाफ अभद्र भाषा बोलना अपराध है। शांति, सहिष्णुता, कड़ी मेहनत, एक्सपो 2020 प्यार, ध्यान और विकास पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा था कि जब कोई अपराधी
किसी समाज पर जहर उगलता है, जो हिंसा को आमंत्रित करता है, जिससे घरों, व्यवसायों और मस्जिदों को जला दिया जाता है, अन्य मुसलमानों, दलितों, सिखों के साथ दुर्व्यवहार के साथ एक मुस्लिम प्रलय शुरू हो गई है। पुलिस बैठकर देखती है। मैं यूएई में इस तरह की नफरत का स्वागत बिल्कुल नहीं करने दूंगी। चौधरी भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भारतीय टीवी एंकरों में से सबसे बड़ा चेहरा है, जिन्हें अक्सर लैपडॉग या टीवी अपराधियों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 2020 में कोरोना वायरस फैलाने के लिए भारतीय मुसलमानों को दोषी ठहराने के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया था। कई भारतीय उच्च न्यायालयों के बाद में निष्कर्ष निकाला कि तबलीगी जमात के सदस्यों को वायरस के प्रसार के लिए दोष देना प्रचार का हिस्सा था। ये चीजें प्रिंसेस अल हिंद कासमी ने सोशल मीडिया के जरिए सामने रखी, और जब प्रिंसेस ने ये तमाम चीजें सामने रखी और पैनल से जवाब मांगा कि आखिरकार ये नफरत फैलाने वाले को हमारे देश में इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है, जिसमें कंपनी की तरफ से पहले ये जवाब दिया गया कि पहले आप ही के देश ने जो है उन्हें वीजा अलाउड किया, अगर इतनी नफरत थी तो आपको ये जो वीजा है वो अलाउड नहीं करना चाहिए था। तमाम चीजें जब आमने सामने आने लगी तो अंत में कंपनी ने अपनी गलती मानी और कंपनी ने गलती मान करके ये कहा कि हम जो है जो पैनल में हम सुधीर चौधरी को बुला रहे थे उसे ड्रॉप आउट करते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद भी ये मसला यहीं शांत नहीं हो जाता, क्योंकि जिस तरह की नफरत टीवी एंकरों ने फैलाई है, जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ देश में जहर उगल रहे हैं, उन्हें अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण जो है वो सुधीर चौधरी के रूप में देखा जा रहा है, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की वजह से आज दुबई से लात मार करके उन्हें निकाल दिया गया है, क्योंकि ये तस्वीर आज नहीं तो कल सामने आनी ही थी। पर इसमें जो बेइज्जती महसूस हुई है वो सुधीर चौधरी की नहीं, हर एक भारतवासी की है, क्योंकि भारत के साथ में और भारत के लोगों के साथ में ये व्यवहार किया गया है। और ये पहले सोचना चाहिए था कि जिस तरीके की गंदगी ये लोग परोस रहे हैं उसका असर भारत पर किस तरीके का पड़ेगा, क्योंकि भारत की नाक कटा करके रख दी है इन टीवी एंकरों ने, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। और यही प्रिंसेस अल हिंद कासमी लगातार मोदी हुकूमत से भी सवाल पूछ रही है, और जो लोग जो एंकर लगातार नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी लगातार ट्वीट करती रहती हैं। और जब अपने देश में सुधीर चौधरी का नाम देखा तो पूरी तरीके से भड़क गई और पैनल को ही आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कई सवाल कर दिए, और सवाल का जवाब जब पैनल नहीं दे पाया तो उन्होंने अंत में सुधीर चौधरी को लात मार करके अपने पैनल से बाहर निकाल दिया। एक बड़ा झटका सुधीर चौधरी को लगा है, और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर प्रिंसेस अल हिंद कासमी ने कंपनी को टैग करते हुए कैंपेन चलाया था सुधीर चौधरी को लेकर के, जिसमें 2,500-3 हजार लोगों ने पैनल को सुधीर चौधरी की नफरत फैलाने वाली तस्वीरों को साझा किया, और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि सुधीर चौधरी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।